Hello everyone, welcome to my channel. I am Taiba Farhad. This series is for artificial intelligence. So if you haven't subscribed me yet, subscribe my channel, like the video so you don't miss any upcoming video. So let's get started. Today's agenda is to study agents. एजेंट्स पढ़ने से पहले हम लोगों ने पढ़ा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि थिंक ह्यूमनली, एक्ट ह्यूमनली, थिंक रैशनली, एक्ट रैशनली। अब ये सब कुछ काम हमने जब मशीन से करवाने हैं तो उस मशीन को या उस सॉफ्टवेयर को हम एजेंट कहते हैं, ठीक है। अब एजेंट के हवाले से जो हमने आज स्टडी करना है उसके अंदर है कि इंटेलिजेंट एजेंट्स क्या हैं, एजेंट्स का स्ट्रक्चर क्या होता है, रैशनल एजेंट किसको कहते हैं, एजेंट्स की टाइप कौन कौन सी हैं, ठीक है। इससे पहले कि हम लोग अपने लेक्चर को स्टार्ट करें, एजेंट्स की टाइप्स को पढ़ना शुरू करें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एजेंट्स को अंडरस्टैंड अगर आपने कर लिया तो आगे आपने जितने काम करने हैं, आप कहीं जॉब करने के लिए जाते हैं और आपको एक स्पेसिफिकली चीज बनाने के लिए कही जाती है यूजिंग एआई, वेदर इट्स अ रोबोट और सिस्टम, देन आपको पता होगा कि आप किस टाइप का एजेंट या किस टाइप का सॉफ्टवेयर इस स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो टर्मिनोलॉजीज के अंदर इस टाइम पे सबसे पहले मैं 3 टर्म्स को एलेबोरेट करूंगी ह्यूमन के हवाले से, और फिर मैं इसको मैप करूंगी, इन तीनों चीजों को मैं मैप करूंगी रोबोट्स के ऊपर या मशीन्स के ऊपर। देखो, वी आर ह्यूमन बींग्स, हम ह्यूमन एजेंट्स हैं, ठीक है। एजेंट क्या होता है? बेसिकली जब हम एजेंट का वर्ड यूज करते हैं तो उसके अंदर हम सेंसर्स की बात करते हैं। अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमन के सेंसर्स क्या हैं? वी कैन सेंस थिंग्स। हमारे सेंस ऑर्गन्स कौन से हैं? हमारी आईज हैं, वी कैन सी, वी कैन हियर, वी कैन स्मेल थिंग्स, वी कैन फील द सरफेस ऑफ एनीथिंग थ्रू टचिंग। तो हम फील कर सकते हैं चीजों को, ठीक है। तो ये हमारे सेंसर्स हैं जिसकी मदद से हम अपने इन्वायरमेंट को, इसके अंदर आने वाले चेंजेस को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। फिर आते हैं एक्चुएटर्स। अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें, हमने इन्वायरमेंट से कोई चीज परसीव की है, अब हमने उसके ऊपर सोचना है, कोई काम करना है, क्या करना है, तो वो तमाम प्लानिंग, वो तमाम प्रॉब्लम सॉल्विंग जो हमारे ब्रेन में हो रही है, वो एक्चुअली हमारा एक्चुएटर है। हमारा जो ब्रेन है ना, वो हमारा एक्चुएटर है, वो हमें बताता है कि अच्छा ये काम एनवायरनमेंट में ऐसे हो रहा है और आपने इसको ऐसे सॉल्व करना है। एक्चुएटर ने सोच लिया। अब एक्चुएटर्स ने हमारे इफेक्टर्स को, यानी कि हमारे जो बॉडी ऑर्गन्स हैं, इसके थ्रू एनवायरनमेंट के अंदर अब रिस्पॉन्स भेजना है। तो अगर हम लोग सेंसर्स की बात करें तो सेंसर्स क्या कर रहे हैं? सेंसर्स हमारे पास सेंस कर रहे हैं, ठीक है। इन्वायरमेंट को सेंस करके हमें कुछ मैसेजेस हम लोगों ने रिसीव किए। एक्चुएटर यानी कि हमारा ब्रेन, इसने इन्वायरमेंट के अंदर से जो कुछ परसीव किया सेंस ऑर्गन्स के थ्रू, उसके मुताबिक उसने कुछ डिसीजंस लिए। अब उसने इन्वायरमेंट में रिस्पॉन्स भेजना है वापस, तो वो इफेक्टर्स के थ्रू भेजेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने देखा कि सामने कोई चीज गिरने वाली है, ठीक है, मैंने सेंस किया, सेंस करके मेरे ब्रेन ने मुझे कहा कि अच्छा आप इसको गिरने से बचा सकते हो अगर आप इसे कैच कर लो। मेरे इफेक्टर्स यानी कि मेरे हाथ ने क्या किया, उसे पकड़ने के लिए, कैच करने के लिए मैं आगे बढ़ी, टांगों के साथ मैं भागी और हमने उसको कैच कर लिया। सो ह्यूमन एजेंट किस तरह काम करता है? सेंस करता है, डिसीजन लेता है, और फिर इफेक्टर्स यानी कि उसके ऊपर कोई रिस्पॉन्स दे रहा होता है। तो ये 3 टर्म्स क्या है? वी परसीव थिंग्स फ्रॉम आवर एनवायरमेंट, वी डिसाइड टू एक्ट ऑन इट, और फिर हम उसका रिस्पॉन्स एनवायरमेंट के अंदर भेज देते हैं। ये हो गया ह्यूमन बीइंग के हवाले से। अब अगर हम इसको भेजें रोबोट के हवाले, तो रोबोट क्या करता है? रोबोट के सेंसर्स क्या होते हैं? वो हीट को सेंस कर सकता है, वो कोई पिक्चर्स को कैमरा के थ्रू देख रहा होता है। इसके अलावा सेंसर्स के अंदर जैसे हमारी हियरिंग डिवाइसेस हैं, कोई साउंड्स को हम परसीव कर रहे हैं, तो रोबोट इसी तरह से सेंस करता है अपने सेंसर्स के थ्रू। या अगर हम किसी मशीन सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर को हम लोग कोई इमेजेस भेज रहे होते हैं, कोई साउंड की फाइल भेज रहे होते हैं, कोई रिटर्न टेक्स्ट भेज रहे होते हैं, तो वो इस तरह से परसीव कर रहा होता है एनवायरनमेंट से मैसेजेस को। अब एक्चुएटर्स रोबोट्स की फॉर्म में क्या होंगे? लेट्स सपोज एक रोबोट है, उसको उसको एनवायरनमेंट से हमने मैसेज भेजा कि ये चीज पिक करके साइड पे रखनी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, रोबोट है रोम्बा, रोम्बा को हमने क्लीनिंग के लिए कहा, रोम्बा ने सेंस किया कि बटन क्लिक हुआ है जिसमें मुझे स्टार्ट करने की क्लीनिंग कमांड आई है, कमांड आ गई उसको क्लीनिंग की, वो उसने अपना काम शुरू करना है। अब एक्चुएटर क्या कहेगा? एक्चुएटर डिसाइड करेगा कि जो रोम्बा है उसने अब वॉक शुरू करनी है, उसने अब अपने जो रूम है उसमें स्पेसिफिक पाथ पे चलना शुरू करना है, और जहां पे उसे डस्ट मिलेगी उसने उसको पिक कर लेना है। अब इफेक्टर क्या काम करेगा? जहां पे उसे डस्ट,
ट्रैश, कोई भी चीज मिलती है वो उसकी क्लीनिंग शुरू करेगा। तो परसीव करना क्या है, उसे स्टार्ट की कमांड मिली। एक्चुएटर क्या है, रोम्बा के अंदर जो उसकी मोटर थी, जो उसका डिसीजन था कि फंक्शन था, वो एग्जीक्यूट हुआ कि नाउ यू हैव टू वर्क। और इफेक्टर्स ने क्या किया, उसने चलना शुरू कर दिया, उसने क्लीनिंग शुरू कर दी। तो इस तरीके से ये तीन टर्मिनोलॉजीज हमने याद रखनी है व्हेन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एजेंट्स। क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। यस मैम। ओके। अब हम लोग जब एजेंट्स की बात कर रहे हैं तो एजेंट बेसिकली चाहे वो रोबोट है चाहे वो कोई मशीन है, उसके अंदर चार चीजें हमारे पास मौजूद हैं जो हमने नोटिस करनी होती है। परसेप्ट सीक्वेंस क्या है, जो भी नॉलेज हमने अपने रोबोट को, अपने एजेंट को प्रोवाइड किया होता है उसे हम परसेप्ट सीक्वेंस बोलते हैं। तमाम स्टेप, तमाम स्टेट्स जो वो प्रीवियसली कर चुका होता है उसके पास अगर हमने स्टोर करवाई हैं तो हम कहते हैं कि हमने अपने रोबोट को, अपनी मशीन को कोई नॉलेज प्रोवाइड किया हुआ है। ठीक है। अगर हम ह्यूमन एजेंट की मिसाल लें तो हमने बचपन से सीखे अल्फाबेट्स, नंबर सीखे, एडिशन सीखी, मल्टीप्लिकेशन सीखी, हमने वर्ड्स को बनाना, वोकैबुलरी बिल्ड करना, ग्रामर सीखी, फिर हमने बायो केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़े। तो ये सारे सब्जेक्ट्स हमारे पास परसेप्ट सीक्वेंस के तौर पे मौजूद हैं। ये नॉलेज है हमारा जो हमारे ब्रेन के अंदर स्टोर हुआ हुआ है। अगर हम रोबोट की, मशीन की या सॉफ्टवेयर की बात करें, अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें तो शायद आपने कोई डेटाबेस बनाई होगी, या अगर आप सी प्लस प्लस के साथ काम कर रहे हैं तो आपने कोई फाइल हैंडलिंग की होगी। ठीक है। तो उस फाइल के अंदर क्या पड़ा हुआ है, प्रीवियस सारा नॉलेज या हिस्ट्री आपने स्टोर करवाई होती है। ठीक है। अब सॉफ्टवेयर बना रहे हैं हम, या अगर हम रोबोट बना रहे हैं तो एक तो हमने उसको कुछ नॉलेज प्रोवाइड कर दी जिसे हम परसेप्ट सीक्वेंस बोल रहे हैं। फिर क्या होता है, एजेंट का एक पूरा प्रोग्राम होता है। जैसे आपने पाइथन के अंदर कोई प्रोग्राम बनाया है, उस प्रोग्राम के अंदर मल्टीपल फंक्शंस हो सकते हैं। एक आपका ओवरऑल प्रोग्राम है जिसे यहाँ पे हमने टर्मिनोलॉजी प्रोवाइड की है एजेंट प्रोग्राम। उस एजेंट प्रोग्राम के अंदर अब हमारे पास मल्टीपल एजेंट फंक्शंस हो सकते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एक कैलकुलेटर बनाया, कैलकुलेटर का ये पूरा प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम के अंदर मल्टीपल ऑफ फंक्शंस होंगे, एक एडिशन का होगा, एक सब्ट्रैक्शन का होगा, एक मॉडुलस आपने फाइंड करना है, आपने कोई स्क्वायर लेना है एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास फंक्शंस हैं, एजेंट फंक्शंस। हर फंक्शन अपनी नीड के ऊपर एग्जीक्यूट होगा। ठीक है। ये हमारा एजेंट का ओवरऑल प्रोग्राम है जिसके अंदर हमने तमाम अपने एजेंट की फंक्शनैलिटी लिख दी हुई है। इस एजेंट प्रोग्राम के साथ हम लोगों ने क्या भेजा होगा, कुछ परसेप्ट सीक्वेंस, यानी कि कुछ नॉलेज हमारा साथ में इस एजेंट के पास जा रहा होगा। अब एजेंट बिहेवियर क्या है, हमें एक कमांड मिली कि कुछ उसने एडिशन करना है। ठीक है। एडिशन करना है तो एक फंक्शन एडिशन वाला एग्जीक्यूट होगा। इस फंक्शन की जो आउटपुट होगी वो हमारे एजेंट का बिहेवियर होगा कि इन्वायरमेंट में से एजेंट को मैसेज आया है कुछ एडिशन करने का, उसका एक फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ, उस फंक्शन की एग्जीक्यूशन के ऊपर जो एजेंट ने बिहेव किया वो बिहेवियर ऑफ एजेंट होता है। ठीक है। इट इज द एक्शन दैट एजेंट परफॉर्म आफ्टर एनी गिवन सीक्वेंस ऑफ परसेप्ट। परसेप्ट क्या है कि वो परसीव क्या कर रहा है, एनवायरमेंट से उसको क्या मैसेजेस आ रहे हैं, एनवायरमेंट से उसको क्या सेंसेस मिल रही हैं। ठीक है। जो कुछ उसने एनवायरमेंट से सेंस किया उसका प्रोग्राम रन हुआ, प्रोग्राम के अंदर से वो पर्टिकुलर फंक्शंस एग्जीक्यूट हुए जिसकी जरूरत थी। उन फंक्शन की एग्जीक्यूशन के ऊपर एजेंट ने जिस तरह से बिहेव किया उसे बिहेवियर ऑफ एजेंट कहते हैं। क्लियर यहां तक? यस मैम। यस मैम। एजेंट बेसिकली क्या है, एजेंट हमारे पास इन्वायरमेंट में से सेंसर्स के थ्रू सेंस करता है और फिर अपने इफेक्टर्स के थ्रू वो रिस्पॉन्स देता है। फॉर एग्जांपल हमारे सेंसर्स, लेट्स सपोज वी आर लुकिंग एट एनीथिंग, इफ वी टॉक अबाउट ह्यूमन एजेंट्स, हमने कोई चीज देखी है अपने सेंसरी ऑर्गन्स के थ्रू, आंखों से देखी है, कानों से सुनी है, कोई हमें स्मेल आ रही है, तो हम अब हमने करना क्या। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सिंपलेस्ट किचन की एग्जाम्पल आपको कोट करूं, या मैं आपको फायर की एग्जाम्पल कोट करूं कि आप यू आर स्मेलिंग समथिंग बर्निंग। ठीक है। आपको बर्निंग की कुछ स्मेल आ रही है तो आप क्या करेंगे, इंस्टेंटली आपके जो इफेक्टर्स हैं, इफेक्टर्स आपके काम करेंगे, यू विल स्टार्ट रनिंग टू सी कि क्या कहाँ पे आग लगी हुई है। ठीक है। सो दैट आप फायर ब्रिगेड को या इमरजेंसी को कॉल कर सकें। तो ये क्या है, हमने सेंस किया ह्यूमन एजेंट ने और फिर उसने क्या किया, रिस्पॉन्स दिया। अगर हम रोबोट एजेंट की बात करें तो उसके अंदर स्मोक डिटेक्टर्स मौजूद होंगे।
ठीक है, स्मोक डिटेक्टर्स मौजूद है, उसने स्मोक को जो है डिटेक्ट किया और उसके बाद उसने सायरन रिंग कर दिया, या आजकल जैसे टेक्नोलॉजी आ रही है कि उसने कोई इमरजेंसी कॉल मिला दी है फायर ब्रिगेड को, फायर अलार्म्स उसने एक्टिवेट कर दिए, तो ये रोबोट एजेंट है। लेकिन जो फंक्शनैलिटी है वो सेम है, परसीव करेगा सेंसरी ऑर्गन्स के थ्रू और फिर वो इफेक्टर्स के थ्रू इफेक्ट करेगा, और जो दरमियान की प्रोसेसिंग है वो एक्चुएटर्स के थ्रू हो रही है कि डिसीजन क्या लेना है, करना क्या है, वो एक्चुएटर कर रहा होता है। ह्यूमन के केस में एक्चुएटर हमारा ब्रेन है, रोबोट्स के केस के अंदर उसकी कुछ मोटर्स हैं, उसके अंदर जो कुछ भी हमने फिक्स किए हुए हैं वो रोबोट के एजेंट एक्चुएटर्स हैं। अच्छा, ये एक रोबोट की एग्जांपल है, बिल्कुल सिंपल सी, वैक्यूम क्लीनर की। जिस तरह की मैंने आपको एग्जांपल दिया रूम्बा की, वो क्या करता है, परसीव करता है लोकेशन एंड कंटेंट्स, और उसके बाद उसके एक्शंस क्या होते हैं कि उसने लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, और अगर कहीं पे उसको डस्ट पार्टिकल्स या उसको गार्बेज मिला है, ट्रैश मिला है, तो उसने उसको सक करके वो जगह क्लीन कर देना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ यू वांट टू लर्न अबाउट टाइप्स ऑफ एजेंट्स इन एआई, देन स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक द वीडियो। बाय बाय।